एक चाय बेचने वाला इंसान जो भारत देश का प्रधानमंत्री बना, जो है नरेंद्र मोदी जी। एक टेबल साफ करने वाला इंसान भारत देश का सबसे अमीर इंसान बना, जो है धीरू भाई अंबानी। एक 10वीं फेल इंसान जो गॉड ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट का भगवान के नाम से जाना जाता है, जो है सचिन तेंदुलकर। लेकिन क्या आप सब जानते हैं, जिसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जो कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ने वाला इंसान भारत देश का संविधान निर्माता बना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जगदीश वाघेला और मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के बारे में कुछ खास बातें। बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। उनके पिताजी अंग्रेजों के लश्कर में सूबेदार थे। उनके माताजी का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता के 14वें संतान थे। उनका परिवार कबीरपंथी था। बचपन में उनके शिक्षक कृष्ण केशव जी अम्बेडकर, जो उनके गांव अम्बावाड़ी से थे, उनको बाबा साहब से खास लगाव था, जिसके चलते उन्होंने बाबा साहब की सरनेम सकपाल के पीछे उन्होंने अपने सरनेम आम्बेडकर लगा दिया, जिसके चलते बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से जाने लगे। बचपन में पढ़ाई के दौरान बाबा साहब को जाति भेदभाव और छुआछूत के कारण अनेकों प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वे जब विद्यालय में जाते थे तो उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था, क्योंकि वे अछूत थे। वो स्कूल के मटके को छू नहीं सकते थे। जब भी उन्हें प्यास लगती थी, स्कूल का चपरासी मटके से पानी निकालकर ऊपर से पिलाता था। और आप ये बात जानकर हैरान रह जाओगे कि जब भी स्कूल में चपरासी नहीं आता था, तब बाबा साहब को पानी पीने नहीं मिलता था। बाबा साहब प्यासे रहते थे। बाबा साहब इस बात से दुखी रहते थे। ये बात उनके दिमाग में बैठ गई थी और उन्होंने ये ठान लिया था कि एक दिन इस चीज को हमेशा के लिए वो बदल के ही रहेंगे। सन 1906 में बाबा साहब की शादी रमाबाई से हुई। सन 1907 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास करके 1912 में एलिफेस्टन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पास किया। 1913 में उनके पिताजी रामजी सकपाल का देहांत हो गया। वे खूब दुखी हुए, लेकिन बचपन में उनसे हुए भेदभाव से वे बहुत दुखी थे और उनको दूर करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 1913 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से स्कॉलरशिप लेके वो उच्च अभ्यास के लिए यूएस चले गए। सन 1915 में डॉक्टर बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से एमए की डिग्री प्राप्त कर ली। उन्होंने 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने मात्र 2 साल और 3 महीनों में ही 8 साल की पढ़ाई पूर्ण करके अति दुर्लभ डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। ऐसे करने वाले वे भारत के नहीं, लेकिन विश्व के वे प्रथम व्यक्ति बने। उनके पास 32 डिग्रियां थी और वे 9 भाषा के जानकार थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवन में देश के हर शोषित समाज और उन पर हो रहे अत्याचार और उन पर हो रहे भेदभाव के लिए लड़ाई लड़ी, न्याय के प्रयास किए, आंदोलन चलाए, हक और अधिकार दिलाने के लिए वो हमेशा लड़े। 20 मार्च 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह किया। महाराष्ट्र के 14 तालाब, जहाँ पर कुत्ते बिल्ली को पानी पीने का अधिकार था, लेकिन अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्होंने आंदोलन चलाया और वे हक और अधिकार दिलाए। वे कहते थे कि अगर खाने पीने के लिए जिंदा हो तो आज ही मर जाओ। मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष केवल इंसान ही कर सकता है, जानवर नहीं। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज के आधार पर हुई। उन्हें किताबों से बेहद प्रेम था। वे हर रोज 21 घंटा पढ़ा करते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने
सन 2004 में अपने टॉप 100 स्कॉलर्स की लिस्ट बनाई, जिस लिस्ट में टॉप पे था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम। आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में मुख्य द्वार पर बाबा साहब आम्बेडकर की स्टेच्यू बनी हुई है। मिस्टर जॉन मंथुर अपनी पुस्तक इनसाइड एशिया में लिखते हैं कि बाबा साहेब का निजी पुस्तकालय व्यक्तिगत पुस्तकालय में संसार का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने पुस्तकों का राजगृह बनाया था। राजगृह बाबा साहेब के पुस्तकालय का नाम था। सन 1938 में बाबा साहेब के पुस्तकालय में 8000 पुस्तकें थी। जब उनका परिनिर्माण हुआ सन 1956 में, तो वो पुस्तकें बढ़कर कुल 50,000 पुस्तकें हो गई थी। 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा में संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के वे अध्यक्ष चुने गए। 26 नवंबर 1949 में उन्होंने संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सुपुर्द किया। 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए लोग उन्हें संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के हर समाज, हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई। आज नौकरियों में मिलने वाले प्रोविडेंट फंड, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव और कर्मचारियों के 12 घंटे की ड्यूटी जो घटाकर 8 घंटे करने में बाबा साहब आम्बेडकर का खास योगदान है। वे कहते थे कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। बाबा साहब अपने जीवन में महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले और संत कबीर को अपना गुरु मानते थे। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और उसी साल 6 दिसंबर 1956 में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली। उनकी समाधि चैत्यभूमि जो मुंबई में है। सन 1990 में भारत सरकार ने उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। समता, समानता और बंधुता और न्याय के लिए वे हमेशा लड़े। ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि वंदन।